हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के सीरीज में हम लोग अगला वीडियो लेकर उपस्थित हैं। पिछले कक्षा में दोस्तों आपको बताया गया था राइट ऑफ इक्वलिटी, समता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार में दोस्तों बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ मैंने चर्चा किया था, लेकिन कुछ समता के अपवाद भी होता है दोस्तों। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है। क्योंकि समानता में आपको बताया गया था कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा, सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून होगा, समान नियम होगा, समान व्यवस्थाएं होगी। लेकिन कुछ इसमें अपवाद है दोस्तों, जिसको उस कानून के अलावा, उस नियम के अलावा भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं दी जाती है, कुछ व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर समता का अपवाद क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, समता के अपवाद में बहुत सारे पदाधिकारी आते हैं, बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को प्राप्त शक्तियाँ। क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है, विशेष पावर दिया जाता है, वो आपका अपवाद में ही दिया जाता है और वो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ दी जाती है। तो आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 361 के तहत। दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद 361 के अंतर्गत सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु के प्रकाशन के संबंध में 361 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ दिया जाता है। वहीं 361 के तहत जो सत्य कार्यवाही के संबंध में अगर आप कुछ प्रकाशित करते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार के मुकदमा या किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई सत्य कार्यवाही होनी चाहिए दोस्तों। फिर अनुच्छेद 105 के तहत संसद में या उसकी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई बात या मत के संबंध में उनके विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि संसद में या कोई समिति में अगर कोई सदस्य कोई बात कहता है या कोई अपना मत देता है तो उसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये आपका संसद के लिए है। ठीक यही व्यवस्था दोस्तों अनुच्छेद 194 के तहत आपका राज्य विधानमंडल के सदस्यों या उसके किसी कमेटी के में कही गई बात या मत के संदर्भ में भी लागू होता है। तो अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को और अनुच्छेद 194 के तहत 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को ये शक्तियाँ दी गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 31 ग अनुच्छेद 14 का अपवाद है। 31 ग जो है वो अनुच्छेद 14 का अपवाद है। तो अपवाद क्यों है दोस्तों? 31 ग में क्या होता है? तो राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में कोई नियम बनाया जाता है। मतलब 31 ग के अनुसार राज्य विधानमंडल जो है वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के संबंध में कोई भी नियम बना सकता है और वह 14 का उल्लंघन नहीं करेगा। दोस्तों, वह 14 का मतलब अपवाद होगा। दोस्तों, विदेशी संप्रभु शासक ये तो हो गया आपका। उसके बाद और किन्हें किन्हें विशेष अधिकार दिया गया है? तो विदेशी संप्रभु हो गया या कोई शासक हो गए, राजदूत हो गए, कूटनीतिक व्यक्ति हो गया, उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी एवं फौजदारी मुकदमा नहीं कराया जा सकता है। दीवानी एवं फौजदारी मुकदमा लागू नहीं हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी एजेंसियां, साथ ही साथ दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ या कोई उसकी एजेंसियां हैं तो उसको भी ये विशेष अधिकार दिया गया है। तो ये समता का अपवाद था दोस्तों, जिसमें आपको ये बातें ध्यान में रखना है। समता क्या है, राइट ऑफ इक्वलिटी क्या है, ये आपको पता है और उसमें क्या क्या अपवाद हो सकते हैं, किन्हें किन्हें विशेष अधिकार दिया गया है, किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, इन तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। आगे दोस्तों आर्टिकल 14 हम लोग का कंप्लीट होता है। मैंने बताया था कि हम लोग को प्रत्येक आर्टिकल का बिल्कुल विषय विस्तृत रूप से चर्चा करना पड़ेगा ताकि हमें आर्टिकल समझ में भी आए। एक नागरिक होने के नाते दोस्तों हमको ये सब जानकारी रखनी भी चाहिए और एक स्टूडेंट होने के नाते हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आता है तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो दोनों बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो प्लीज़ इसको काफ़ी रुचि बनाकर इस चीज़ को पढ़ें। आप एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में इंफॉर्मेशन हमें रहना चाहिए। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या बातें हमारे लिए है और क्या क्या बातें हमारे लिए नहीं है। तो दोस्तों आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 क्या कहता है? राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। दोस्तों, यहाँ पे दो वर्ड में हम अंडरलाइन किए हुए, एक केवल और विभेद। तो दोस्तों यहाँ पे दो वर्ड का एक इम्पॉर्टेंस है। केवल का मतलब इसलिए, केवल शब्द इसलिए डाला गया ताकि अन्य मामलों में विभेद
कर सकता है, यानी कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान को छोड़कर बाकी मामलों में विभेद किया जा सकता है, इसीलिए केवल शब्द को रखा गया है। दोस्तों विभेद क्या है? किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना, मतलब हम किसी का पक्षपात नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे विभेद शब्द को डाला गया है। किसी के पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। विभेद से प्रतिषेध के सामान्य नियम के अपवाद। आखिर विभेद का मतलब है कि किसी के पक्ष में, अगर हम सरकार किसी के पक्ष में जा रहा है, इसका मतलब विभेद हो रहा है। तो आखिर विभेद का अपवाद क्या है, मतलब कौन कौन सी बातें जो है सो विभेद किसी के पक्ष में नहीं आएगा। जैसे बच्चों या महिलाओं के लिए व्यवस्था करे, अगर सरकार बच्चों के लिए या महिलाओं के उत्थान के लिए कोई व्यवस्था करता है तो विभेद के अंतर्गत नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। अगर सरकार जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है या जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उन लोगों के लिए सरकार अगर कोई विशेष व्यवस्था करती है तो हम उसको नहीं कह सकते हैं कि वह पक्षपात कर रहा है, क्योंकि वह विभेद का अपवाद है। तथा उनके उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम बनाए। अगर मान लो जो सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको हम कोई इंस्टीट्यूट में या कोई संस्था में या कोई विद्यालय, महाविद्यालय में उसको अगर कोई छूट दिया जा रहा है, कोई आरक्षण दिया जा रहा है, कोई रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो वो इस नियम के खिलाफ नहीं होगा, वो इस नियम का अपवाद है। और इसको 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया कि ताकि जो समाज से पिछड़े लोग हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उसके शैक्षणिक विद्यालय, महाविद्यालय में उसको रिजर्वेशन दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आता है, लिखा हूँ मैं, क्रीमी लेयर का सिद्धांत। दोस्तों आप क्रीमी लेयर में हो या ना हो, इन बातों का आपको ध्यान में होना चाहिए कि क्रीमी लेयर है क्या, आखिर क्रीमी लेयर का जो प्रिंसिपल है वो कहाँ पे काम करता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगले वीडियो में मैं क्रीमी लेयर के सिद्धांत को आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि आखिर क्रीमी लेयर का सिद्धांत क्या है और क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी मूलभूत बातें क्या है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और मेरा उद्देश्य दोस्तों कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ सहायता कर सकूँ। और मैं आपसे दावा करता हूं दोस्तों कि अगर आप लगातार क्रम से वीडियो देख रहे होंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके एग्जामिनेशन में आएगा दोस्तों तो आप किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन उठा लें, आप बना सकते हैं दोस्तों। प्रस्तावना आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों, वहां मैंने आपको दिखाया भी था कि आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन उठा लो। तो प्रस्तावना में जितने भी आपका सीरीज दिया गया है, क्रम से अगर आप वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आप सवाल बना लेंगे और आपका बन गया होगा दोस्तों। ठीक उसी तरह से फंडामेंटल राइट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे और फंडामेंटल राइट्स जब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों तो इसमें हम आपको पिछले ईयर्स में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आया हुआ है उसको लेकर आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे उस क्वेश्चंस को आप पढ़ी गई बातों से बना सकते हैं। दोस्तों पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ी गई बातों को कैसे यूज करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल करने का तरीका आपका क्या है दोस्तों। तो लगातार वीडियो में आप बने रहिए, आपको बराबर सिखाया जाएगा कि आप जो पढ़े हैं या जो पढ़ रहे हैं उसको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।